अच्छा जी, हमारा ये सेशन 4 है। ईबे ऑस्ट्रेलिया में हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है? वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या है, जो नए लोग हैं मैं उनके लिए दोबारा से ये चीज़ें रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि बाद तक कंटिन्यू कर सके। वो जो चीज़ें उससे मिस होगी हम उसको इस तरह से दोबारा रिवाइज़ करेंगे। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग का नॉर्मल ये एक मॉडल है सेलिंग का, जिसमें जो भी आइटम होती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, और बट आप एज ए सेलर किसी मार्केट प्लेस पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसको सोर्स या अपने ऑर्डर को प्रोसेस करना, ये सब चीज़ें आप किसी थर्ड पार्टी के साथ काम कर रहे होते हैं, किसी और मार्केट प्लेस के साथ काम कर रहे हो, ठीक है? वो लोग आपके लिए ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, वो लोग आपके लिए ऑर्डर डिलीवर करवाते हैं, हर चीज़ वो, ठीक है? सर्विसेज वो दे रहे होते हैं, आप आगे एज ए सेलर होते हो। हम किधर सेलर है? हम ईबे के ऊपर एज ए सेलर हो, ठीक है? तो अब ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वो है कि प्रोडक्ट जो है अपने जो स्टोर पे हम लोग लगा रहे हैं, अब जो हम सेलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे हंट करनी है और कहाँ से सोर्स करनी है। यानी कौन लोग होंगे जिनसे हम लोग आइटम परचेज करके अपने कस्टमर को देंगे, और वो कैसे हमें पता चलेगा कि ये आइटम जो है मार्केट में सेल निकाल सकी है। ये चीज़ हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है? ये वो लोग जो अभी थोड़े से नए हैं, मैं उनके लिए चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ। उनको कहीं से समझ नहीं आएगी तो वो बड़े इजीली मैसेज कर सकते हैं। तो सेशन 4 है हमारा। इससे पहले हमने और इसमें हम लोग जो सोर्स रख रहे हैं वो अली एक्सप्रेस को रख रहे हैं। लोग जानते हैं अली एक्सप्रेस चाइना का बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, ठीक है? यानी हम लोग अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है, और हंटिंग हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, ठीक है? ये नॉर्मल सा आप कह लें कि ओवरव्यू है। तो हम अभी के लिए जो है 2 प्लेटफॉर्म से हंटिंग करेंगे और सोर्सिंग जो है वो अली एक्सप्रेस से करेंगे। इससे पहले हम लोग ने जो चीज़ें की हैं वो ये है कि अली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म है और यहीं से हम आइटम उठाते हैं और यहीं से आइटम सोर्स करते हैं, यानी यहीं से हंट करते हैं और यहीं से सोर्स भी करते हैं, ठीक है? और फिर ईबे के ऊपर लगा के सेल करते हैं, ठीक है? और हमें जब ऑर्डर आएगा तो हम यहीं से प्रोसेस करते हैं। सेकंड, हमने जो सेशन था उसमें ये किया था कि अमेज़न के ऊपर से हंट करते थे, आइटम अमेज़न से निकालते थे और स्टोर यहाँ पे करते थे अली एक्सप्रेस पे, ठीक है? उसके बाद हमने किया था कि ईबे के ऊपर से ही हमने प्रोडक्ट हंट की थी, ठीक है? और ईबे से ही ईबे पे हंट की थी और अली एक्सप्रेस से हमने सोर्स की थी। तो ये सोर्सिंग एजेंट हमारा अभी तक अली एक्सप्रेस ही है, आगे बदल भी सकता है बट अभी तक अली एक्सप्रेस ही है, ठीक है? उसके बाद अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 2 फेमस प्लेटफॉर्म है और हम उनसे प्रोडक्ट हंट करेंगे, और स्टोर अगेन अली एक्सप्रेस से होगा, हमारा सोर्स हमारा अली एक्सप्रेस से होगा, और हम देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे चल। पहला प्लेटफॉर्म जो मैंने आज चूज़ किया हुआ है वो है टीमू, ठीक है? टीमू का पाकिस्तान में मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता चल गया है, ये बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहा है। ये भी एक चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है और इसने बहुत जल्दी ग्रो किया है, और ये जस्ट लाइक अली एक्सप्रेस की तरह, उसी की तरह की मार्केट प्लेस है, और मतलब अली एक्सप्रेस का एक बहुत हैवी आप कह सकते हैं कंपेटिटर है ये। इसमें और अली एक्सप्रेस में क्या फ़र्क है? टीमू का ये कॉन्सेप्ट है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कस्टमर के साथ ही सिर्फ डील करता है। वो ये चाहता है कि उसकी आइटम डायरेक्ट कंज्यूमर ही ले, कोई ड्रॉप शिपर मेरी तरह का बिजनेस ना करे उसके थ्रू। बट जो अली एक्सप्रेस है उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वो ये समझता है कि प्रोडक्ट आप उससे ले भी सकते हो और आप उसके साथ बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है? अली एक्सप्रेस आपको बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है? ये फ़र्क है। और टीमू में अगर आप ऑर्डर लगाते भी हो अपने कस्टमर्स के लिए, यानी ड्रॉप शिप करते भी हो उसको बताए बगैर, तो एक टाइम के बाद टीमू आपके ऑर्डर लगाना बंद कर देगा, सही है? इसलिए ये सोर्सिंग एजेंट के तौर पे अच्छा नहीं रहा है। शुरू में लोग करते रहे हैं बट अब ये रोक देता है। इसका जो मतलब क्या कह सकते हैं कि एआई है वो आपको पकड़ लेगा। तो है कि कुछ हैक्स होते हैं जिससे आप बार-बार इसका एआई क्रॉस कर सकते हो, बट वो कोई काम का वे नहीं है, सही है? बार-बार वो चीज़ करना ईज़ी नहीं है। तो आप ज़्यादा ऑर्डर नहीं लगा सकते टीमू से बट आइटम हंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेस अच्छी है तो आपको अच्छी आइटम का बता सकता है कि भाई इस वक्त इस रीजन के लिए ये आइटम बेस्ट कर रही है। आप उससे आइडिया ले सकते हो। तो सोर्सिंग एजेंट आपके लिए अली एक्सप्रेस आएगा, जो कि अली एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है? क्यों फ्रेंडली है? अब ये चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं, जो नए लोग आए हैं उनको नहीं समझ आएगी तो पूछ लेंगे। मैं फिलहाल चाह रहा हूँ कि हम लोग ना अपना सेशन किसी तरह से कंप्लीट करें। अच्छा, ये टीमू है, टीमू ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे आप, टीमू यूएसए लिखेंगे, यूके लिखेंगे, व्हाटएवर, यानी आप जिस रीजन में आइटम हंट करना चाहते हैं आपको उसी रीजन का के नाम के साथ सर्च करना है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाई जाएगी कि ये बेस्ट है, इनकी बहुत ज़्यादा सेल है, वो रीजन टू रीजन स्पेसिफिक ही रखनी चाहिए। तो ये जैसे अभी टीमू ऑस्ट्रेलिया खोला हुआ है मैंने, सही है? और इसका ये इंटरफेस है,
यहाँ पे कैटेगरीज है, न्यू अराइवल्स हैं, के बाद क्रिसमस के रेलिवेंट है, 5 रेटेड है, यानी ऐसी प्रोडक्ट जो सिर्फ 5 स्टार रेटेड है। अगर आप चाहते हो कि भाई जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास हाई क्वालिटी है तो आप सिर्फ इसी टैब में जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेस क्वालिटी की चीज नहीं मिलेगी। आप बेस्ट सेलर्स है, बेस्ट सेलर हर प्लेटफॉर्म के डिफरेंट होते हैं और उसका बेस ये होता है कि जो सेलर है वो आइटम बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहा है, कि बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स है, वो जो आइटम लोगों को एडवर्टाइज कर रहा है बिल्कुल वही है उसके पास, ठीक है। तो ये जो टैब में सेलर वही आते हैं जिनका एक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री होती है सही प्रोडक्ट सेल करने की। तो हमने जब भी ड्रॉप शिप करना है, क्योंकि आइटम हमारे आंखों के सामने नहीं है, हमने को पकड़ा नहीं, हमें नहीं पता जो कि क्या क्वालिटी है, हम कहाँ पे डिपेंड करते हैं, हम कैसे ट्रस्ट करते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लेटफॉर्म बताता है कि ये मेरे बेस्ट सेलर्स हैं और हम इसकी इस इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इसका क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग है, अच्छा क्राइटेरिया। कोई भी नॉर्मल आदमी, कोई भी फेक काम करने वाला सेलर टीमू पे, अली एक्सप्रेस पे बेस्ट सेलर नहीं बन सकता। इवन अमेजोन कोई भी प्लेटफॉर्म उठा ले, उस पे बेस्ट सेलर बनने के लिए पूरी एक हिस्ट्री चाहिए। हत्ता कि आप कह रहे हैं कि ईबे के ऊपर भी आपको बेस्ट सेलर बनने के लिए वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो बेस्ट ही होती, सही है। तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये जो चीज आइटम हम हंट कर रहे हैं ये अब कैसी दिखाई दे रही है, वैसे ही कस्टमर के पास, मेरे कस्टमर के पास 110% जाए, ठीक है। ये सोच के हम लोग अब यहाँ पे एंटर हुए हैं। तो इसलिए हर दफा बेस्ट सेलर ही टैग को आपने जाना है। कोई प्लेटफॉर्म से हम हंटिंग करते हैं तो हम बेस्ट सेलर को ही सबसे पहले जाते हैं। जब हमारी इतनी आइटम खत्म हो जाती है कि हम कहते हैं कि अब बेस्ट सेलर से तो हमने सब कुछ निकाल लिया, फिर हम कैटेगरीज में एंटर करते हैं और फिर उसमें से भी वेज है कि रैंकिंग देखते हैं, सेलर की फीडबैक्स देखते हैं, उससे आइडिया हो जाता है कि यार ये भी कस्टमर, ये भी सॉरी सेलर अच्छा है, बेशक बेस्ट सेलर में नहीं आया बट इसकी प्रोडक्ट भी अच्छी है, सही है। अच्छा, तो टीमू है, टीमू ऑस्ट्रेलिया फ्रेश करेंगे, उसके बाद ये बेस्ट सेलर टैब है, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। मैं इनमें से रैंडमली पिक करूंगा। रैंडमली से मुराद ये कि कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई यही उठानी है, कोई भी हम उठा लेंगे, सही है। लाइक हम ये देख लेते हैं, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है और यहाँ पे ये आइटम बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस रीजन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का क्या वेदर है, क्या सीजन है, वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अभी चूँकि ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं इस टाइम में, ठीक है, ये उल्ट चल रहा है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे आप कंफर्टर और ये चीज़ें नहीं ढूंढ सकते, ये सर्दियों के कपड़े नहीं ढूंढेंगे, आपको गर्मियों के हिसाब से चीज़ें देखनी है, स्विमिंग की, आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अच्छा, ये एक आइटम हम लोग उठाते हैं, ये बेस्ट सेलर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, टीमू ये कहता है, ठीक है। तो इसको सर्च करते हैं कि ये ईबे के ऊपर, अब पहला पेज क्या है, ईबे के ऊपर हम देखेंगे कि क्या वाकई ही ये सेम आइटम ईबे के ऊपर भी सेल दे रही है, ईबे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सेम सेल दे रही है। और अगर ये अच्छी सेल दे रही है और ये बेस्ट सेलर है ईबे के ऊपर भी, या ड्रॉप शिपिंग के चेक्स में आता है, तो हम उसको सोर्स करेंगे अली एक्सप्रेस, ठीक है। क्योंकि ये चाइनीज आइटम है और टीमू दे रहा है तो ये अली एक्सप्रेस पे भी होगी, क्योंकि दोनों का तो सेम है, सेम कंट्री है। तो जो आइटम टीमू के पास होती है वो 95% अली एक्सप्रेस के पास भी होती है। अच्छा, ये गूगल लेंस लगा देना है, आपके पास गूगल लेंस नहीं आता, आप सिंपल इसी पिक्चर को डाउनलोड करेंगे तो भी आप गूगल लेंस कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसका टाइटल भी सर्च कर सकते हैं, बट टाइटल से सर्च इसलिए नहीं करने का फायदा होता है क्योंकि जो अली एक्सप्रेस और टीमू के ऊपर टाइटल होते हैं वो सेम टाइटल ईबे के ऊपर नहीं होते हैं, तो वो इन टाइटल्स के ऊपर ईबे के ऊपर सेम प्रोडक्ट निकलना कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादातर पिक्चर को प्रेफर करता हूँ, पिक्चर से आपको सेम चीज़ निकली। अच्छा, ये देखें, ये मैसेज आ गए, इसमें से ये देखें व्यू 89 रिजल्ट खोल लेते हैं। amazon.com.au पे पड़ा हुआ है, ebay.com.au पे पड़ा, au लाजमी है, .com है तो इसका मतलब यूएस है, .uk तो फिर यूके है, ये तो हमें .au ही खोलना है हर दफा। अगर आप .com पे जा रहे हैं तो फिर वो यूएस मार्केट में घुसेंगे आप, वहाँ पे अलग सीन है, ठीक है। प्राइस का डिफरेंस होगा, हर चीज़ का डिफरेंस हो जाएगा। तो आप जिस मार्केट में काम करना चाह रहे हो आपको वही खोलनी है, .com.au ही लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा तो au पे सर्च करना। अच्छा, ये प्रोडक्ट आ गई है और यहाँ से अब मैं टाइटल उठा लूँगा इसका, क्योंकि ये ईबे के ऊपर टाइटल से हमें आइटम फाइंड हो जाएगी, सही है। इसके टाइटल से सॉरी टीमू के टाइटल से मे भी ये हमें ना मिलती, बट ईबे के टाइटल से हमें चांसेस आके मिलेगी। जैसे मैंने कॉपी है यहाँ पे पेस्ट कर दी है, ये देखें उसी टाइटल पे प्रोडक्ट्स आ गई हैं, कुछ सेम है कुछ उसके डिफरेंट भी आई जा रहा है। अच्छा, चेक्स क्या है, सिंपल है, जब भी आपको ईबे के ऊपर चेक करना है ड्रॉप शिपिंग के लिए कि भाई प्रोडक्ट, अब ये बहुत सारी प्रोडक्ट निकल रही है, सही है, 156 रिजल्ट है, मैं सारों को खोल के देख सकता हूँ कि चेक्स लगाने, ताकि मेरे सामने वो चीज़ आ जाए, मलाई आ जाए तो मुझे चाहिए। तो सिंपल है, कुछ चेक लगाते हैं, यहाँ पे चेक लगे आएंगे आपको, ठीक है। इसमें बाय इट नाउ का लगा देना, नॉर्मली लोग बाय इट नाउ ही लगाते हैं, ये सॉरी ये टेस्टिंग का वे होता है बाय इट नाउ, ये जो हम देते हैं ये डाई के तो बता देंगे।
दो तरह की लिस्टिंग होती है, ऑक्शन और बाय इट नाउ। बाय इट नाउ में फॉरेन कस्टमर परचेज कर लेता है, ऑक्शन में आप कहते हैं कि भाई आप कितना रेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये दो तरह की एक्सेप्टिंग ऑफर भी होती है, यानी कस्टमर खुद कहता है भाई ये चीज मैं 35 की लूंगा, ठीक है, इस तरह का सीन है। अच्छा, आइटम लोकेशन ऑस्ट्रेलिया ओनली, यानी अब प्रोडक्ट 166 से 125 हो गई, ठीक है। रिजल्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, या हम और इसको स्पेसिफिक करेंगे ताकि और कम हो जाए। नीचे आएंगे शो ओनली, अब कौन सी हमें सोल्ड आइटम, ये चेक सबसे मेजर फैक्टर, ये हमें बताएगा कि भाई क्या बोलते हैं कि किन किन सेलर ने एक्चुअल में सेल्स की हैं, ठीक है। कितनी लिस्टिंग रह गई हमारे पास, 4 रह गई। इसमें जैसे हम सोल्ड आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला आइटम, ये वाला से खुद ब खुद आएगा कंप्लीटली आइटम। इसका मतलब ये है कि ऐसे सेलर्स जिनकी सेल तो आई है बट उनका स्टॉक खत्म हो गया, तो हमें ऐसे सेलर्स चाहिए जिनका स्टॉक ना खत्म हो, ताकि हमें बिल्कुल पता चले कि अभी तक क्या सेल आ रही है, तो हम इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। ये हमेशा चेक होते हैं इसके साथ, सोल्ड आइटम के साथ होता है। अच्छा, अब ये हमारा सारा लग गया है, रिजल्ट 4-5 रह गए हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। रिजल्ट मैचिंग फ्यूअर वर्ड्स, यानी इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट वर्ड्स के ऊपर तो यही 4 टर्म दिख रही हैं, बट उसके साथ कुछ मैच करते हुए बाकी रिजल्ट्स भी हैं। तो पिक्चर को आपको पता है, आपने देखी है, तो आपके लिए ये वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ गए हैं। अच्छा, अब इसमें हमने देखना कि रिसर्च सेल किसने ली हुई है, ठीक है। रिसर्च सेल जो लेगा तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि अगर जो बंदा आज के दिन में भी सेल ले रहा है तो हम लोग कल भी लेने की चांस तो उसकी ज्यादा है, लेकिन जिसने 1-2 महीने पहले सेल ली है तो उसका मतलब है कि उसको खोलने को खास फायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको रिसर्च सेल के बारे में बताएगा। सोल्ड 19 दिसंबर 2024, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 19 दिसंबर 20th हो गई है, बट यानी कि 19 को सेल की लास्ट आएगी। अच्छा, इसको खोल लेते हैं। अच्छा जी, ये आइटम खोल ली हमारे पास, 9 सोल्ड इन लास्ट 24 आवर्स, ओके। ऐसा लिस्टिंग में हमारे पास कुछ क्या कहते हैं, ईबे के लिए हमारे पास कुछ एक्सटेंशन होनी चाहिए जिसका हम बहुत ज़रा जल्दी रिजल्ट पे आते हैं। पहली सोल्ड हिस्ट्री बटन एक्सटेंशन होती है, ईबे का एक्चुअल इंटरफेस ऐसा नहीं होता है, ये मैंने एक्सटेंशन की हुई सोल्ड हिस्ट्री बटन, जिसकी वजह से ये मुझे यहाँ पे शो है, ठीक है। एक ग्रैबली है, ठीक है, और एक कलर असिस्टेंट है, ठीक है। ये 3-4 एक्सटेंशन हैं, ये वाली के बाद ये कर लेनी है, इमेज डाउनलोडर कर लेना आपने, असिस्टेंट कर लेना है, ठीक है, और टोल फ्री बटन भी इधर कहीं चल रहा होगा, ये वाला, ठीक है। ये कैसे कर लें, और ये भी आप फिलर कर लें, ये कैमल कैमल। अच्छा अच्छा, हिस्ट्री में जाएंगे, सबसे पहले सेल देखेंगे हम लोग, तो सेल इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नॉर्मली हमारा ड्रॉप शिपिंग के लिए चेक ये होता है कि अगर एक सेलर ने एक मंथ, यानी जो मंथ चल रहा है या फिर पिछला मंथ, अगर कम से कम 5 सेल्स ली गई हैं तो इसका मतलब है कि वो ड्रॉप शिपिंग वाली आइटम है, मतलब 5 से कम सेल है तो हम उसको स्किप कर देंगे, नॉर्मली ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन ये कोई पेट रूल नहीं है, बट हम लोग ऐसे ही चलते हैं, चीज़ें ऊपर नीचे हो। अच्छा, इस सेलर के पास बहुत सेल है और कॉलर ये आइटम इन डिमांड है, यूएस, ठीक है। अच्छा, इसकी लेकिन डिलीवरी 3-4 डेज है, तो ये हमारे लिए इसकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि ये 3 से 4 दिन में दे रहा है। इसका मतलब ये स्टॉक मॉडल पे काम कर रहा है। 3 से 4 दिन का मतलब ये है कि इसके पास वाकई आइटम इंडिया के अंदर मौजूद है, और हम लोग कहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस से। अली एक्सप्रेस चाइना से आइटम भेजेगा तो कम से कम 8 से 10 दिन तो लगाएगा, ठीक है। तो इस वजह से पोस्टेज पॉलिसी की वजह से मैं इसको स्किप करूंगा। मैं कोई और सेलर देखता हूँ, अगर कोई वाकई सेलर मुझे मिल जाए जो ड्रॉप शिप ही कर रहा हो, तो ही हम लोग इस आइटम को समझेंगे कि यार ये ठीक है। अच्छा, इसको खोल के देख लेते हैं। एक्चुअल में एक्सटेंशन से वगैरह से होता है, एक्सटेंशन आपकी तो इसी जा रही थी, ठीक है। अच्छा जी, कलर मोड ग्रीन सेलेक्ट कर लिया और हमने यूएसबी चार्ज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये 27 से 31 दिसंबर, यानी कि राउंड अबाउट 10-11 दिन में ये डिलीवरी दे रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं इस आइटम, ठीक है। 10 दिन गुड, आपको अली विश्वास 8 दिन में डिलीवरी दे देता है, 8 से 9 दिन में दे देता है, तो आप पे केस ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी स्टॉक पे काम कर रहे हैं, बट 10 दिन में अगर लोग इससे चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मैं भी लगाऊंगा, तो उससे भी सर, ठीक है। नॉर्मली ये आइडिया है, ठीक है, सेल्स आ रही है 11.95, 10.95, 12.95, मतलब सेल हो रहा है ये, ठीक है। तो आइटम ड्रॉप शिपिंग के लिए अभी तक सही है, यानी अब इस लेवल पे आ गई है कि हंटिंग हो गई है, टीमों से मैंने आइटम उठाई है, सही है। उसके बाद मैंने ईबे के ऊपर सर्च किया, चेक लगाया, चेक के बाद मैंने एक दो सेलर देखे, मैं अब एकदम देख लेंगे सेलर, और अभी मैंने से ऊपर से देखा है कि चलो देख ये और भी मिल गए, ये भी एक है भाई, चलो उसको भी खोल लेते हैं, डिलीवरी देख लूंगा इसकी फास्ट है, ठीक है। 27-31 सेम वही 10 दिन का टीम है, और ठीक है।
इसी मंथ में सेल आई हुई तो ठीक है, ओके। बट ये थोड़ा डिफरेंट है, ये प्लग इन और रिचार्ज, इसका डिफरेंस होगा इस आइटम में। कुछ रिचार्ज वाली होंगी यानी ऑलरेडी चार्ज करके आप कहीं पे भी ले जाओ, पोर्टेबल है, और कुछ प्लग इन होगी यानी यूएसबी के साथ आपको अलग लगाना चाहिए। तो ये तो अलग अलग इसमें वेरिएंट है, हम चेक कर लेते हैं कौन सा वेरिएंट हमारा। अच्छा खैर, आइटम हमने हंट कर ली, टीमू से उठाई, ईबे के ऊपर चेक की, चेक सारे निकल गए, 5 से ज्यादा की सेल आई हुई है, तो इसका मतलब है कि आइटम ड्रॉप शिपिंग के लिए अच्छी है और लोग इसको 10 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, तो ठीक है, डिलीवरी टाइम भी ओके। अब जो चीज रहती है वो ये कि सोर्स करना, ठीक है, सोर्स करते हैं इसको। अब ये क्या है, इस पे कोई अच्छी प्राइस में पड़ी भी है। अच्छा ये वही वाली है, इधर से देख लेता हूँ। अच्छा ये जब आप यहाँ से पिक्चर से उठा रहे होते हो किसी भी वेबसाइट पे आपको फेंक सकता है, यानी ये आई थिंक हिब्रू में लिखी हुई है, स्किप करते हैं इसको। हमें ऑस्ट्रेलिया में चाहिए रीजन, ये साइल का लिखा है। अच्छा, आप पिक्चर चेंज भी करके लेस कर, बाल का कोई पिक्चर के ऊपर नहीं भी आपकी रिजल्ट आते हैं, तो आप पिक्चर चेंज करके भी देख सकते हो। हो सकता है ये वाली पिक्चर आपके स्कैनर में लगाई हो, ठीक है, तो ये उसको लोन देगा। मैं अली एक्सप्रेस देखता हूँ, अली एक्सप्रेस एक उसके दूसरे वे से उठा लूँ। भाई साहब अली एक्सप्रेस के साथ मुझे नहीं देगा, चलो वो वे से उठा। क्या लिखा है इसका टाइटल? तो ये आपने अपनी मर्जी से उठाना, आपको आइडिया लेना है कि यार ये 4-5 वर्ड पे मैं सर्च करूंगा तो चांसेस है क्यों से मिल जाए, या ऐसा मत बोलिए खास है यार। अच्छा टाइटल में नहीं मिली अपने को, अच्छा ये पिक्चर सेव करके देखते हैं। अच्छा ये अली एक्सप्रेस जो है ये भी ट्रू पिक्चर आपको आइटम फाइंड करके दे सकती है, देखते हैं कि यहाँ से हमें निकाल देगा, ठीक है। तो ये सेलर्स आके हमारे पास पहले नहीं आ रहे थे, अब इसमें से कोई भी हम उठा लेते हैं जो कि लेफ्ट राइट में हो, इसको देखते हैं ये ठीक है कि नहीं, ये देख लेते हैं। लेफ्ट राइट में। अच्छा 8 डेज में डिलीवरी दे रहा है आपको, ठीक है, करीब करीब आपको सेलर के इतने इतना चलता है, आपको मसला नहीं है। और इसको बाय नाउ करके इसका प्राइस देख लेते हैं। अली एक्सप्रेस पे जो प्राइस दिखाई दे रही होती है उसमें ऐड होती है आपकी शिपिंग फीस और टैक्स हमेशा। अल्लाह सेंट्रल आपकी प्राइस $15 से अबव है और कलर आपको फ्री डिलीवरी दे रहा है, तो शिपिंग फीस तो नहीं लगेगी बट टैक्स फिर भी लगेगा, सही है। तो ये सब कुछ करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या प्राइस आती, 9.26 दे रहा है ये सेलर, 5.49 का दे रहा है। 7.05, ठीक है। अच्छा हम प्राइस कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास ये ईबे की कैलकुलेटर है, यहाँ से आपने सर्च कर लेना है गूगल पे सिंपल, और जिस रीजन के अंदर आप काम कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के सेलेक्ट करेंगे, क्यों करना है क्योंकि हर रीजन का के ऊपर ईबे के चार्जेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा आइटम कॉस्ट पे आगे हम लोग, आइटम कॉस्ट क्या पड़ रही है? 7.05 रखनी है। प्रोमोटेड एड रेट हम नॉर्मल 2% रखते हैं, कोई ये सेट होना चाहिए आपका, ठीक है। ईबे स्टोर आपका बेसिक रखना है आपने, और यहाँ पे सेल प्राइस हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेलर है उनकी क्या 10.95 है, ये वाला सेलर हो रहा है। इतने की आइटम कॉस्ट हमें ये है हमारी, ये सेल प्राइस है, और इसके बाद ये आपका ईबे फी है, ठीक है। ईबे अपनी फीस लेता है, ठीक है, फी परसेंटेज 12 ये खुद ही कैलकुलेटर अपने हिसाब से कर लेगा आपको, लेकिन वो बता रहा है आपको कि इतनी फीस जब भी हमें ऑर्डर आएगा तो ईबे इतने इतनी कटिंग करेगा आपके ऑर्डर से खुद, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट आपको 2.24 है, मार्जिन आपका 20 पॉइंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी 20% है, ये गुड है। 20% अगर आप निकाल रहे हो ROI हर सेल के ऊपर ड्रॉपशिप की मॉडल के अंदर, ये अच्छा होगा। 15 से 25% ज्यादातर रहता है, तो बहुत आप अच्छे जाओगे तो फिर आप 30% तक के नहीं जाओगे, ठीक है। बट अभी हम ये रख रहे हैं, तो $2.24 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। टैक्स में लाख का ये होता है कि अगर हम कोई भी ड्रॉपशिप के लिए प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसमें हमें मिनिमम $1 का प्रॉफिट होना है, क्योंकि हम ड्रॉपशिप कर रहे हैं, हमारी कुछ फिजिकल कॉस्ट नहीं, कोई रिस्क नहीं जा रहा हमारा, कुछ हम लोग अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। सिर्फ हम सेल लेते हैं, ईबे के अकाउंट में पैसे आते हैं, यानी हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, हम परचेज करते हैं अली एक्सप्रेस से इतने का
7.05 का यहाँ से लगाते हैं, ऑर्डर लगा देंगे, ये शिपिंग एड्रेस है, तो बस यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, डायरेक्ट $7 का आपने लिया, आपको पे आउट राउंड अबाउट कितना आएगा 1.66 करके कुछ राउंड अबाउट $10 के करीब आपको आएगा। सही है, $7 आपने वहां पे ले दिए और $2.24 आपको इस सेल पे प्रॉफिट हो जाएगा। ये वेरी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है। कभी आपको सेल एड रेट के बगैर आएगी, यानी ऑर्गेनिक सेल होगी तो आपको ये प्रॉफिट होगा, कभी आपको एड से सेल लेगा ईबे तो आपको प्रॉफिट ये होगा। ठीक है, तो ये सारा सीन है। अभी हमने टीमू से एक ऑर्डर निकाली, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ। ये एक आइटम निकाली है, इसी तरह से आप इसके बेस्ट सेलर टैब में घुस जाए और आपको सर्च करते रहे, ये आइटम इन डिमांड है, ये भी ठीक है, ये भी अच्छी है, ये बहुत चल रही है, मतलब उठाई जानी है आउटसाइड। ये मेरे ख्याल से जब मैंने फर्स्ट सेशन दिया था तो मैंने ये आइटम निकाली, ठीक है, के आसपास, और इसकी बाकी सेल है, ये अच्छी सेल देती है। तो खैर कहने का मकसद है कि टीमू से आपने प्रोडक्ट हंट की है और तो मैंने रीस पे से की है, सेलर आप मैंने अपनी तरफ से सबसे लीड प्राइस वाला उठाया, मेरे पास यही है जो मैंने उठाया। ठीक है, इस सेलर के पास क्या है मैं वो देख लेता हूँ, दोबारा आपको वो बता देता हूँ। ये चार्जिंग वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, और मैं चार्जिंग वाली ही आइटम निकाल। एक रिचार्ज वाला है, वो कलर को मैंने नहीं छेड़ा, ग्रे कलर प्लग इन, यानी कि ये यूएसबी से चार्ज होगा, ये सारी चलेगा, ये लेस प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे ग्रीन में जाते हैं आपकी प्राइस फट जाती है, हो सकता है कि आपको ग्रीन वाला जो वेरिएशन रखोगे उसका प्राइस ज्यादा कर। ठीक है, उसके बाद ये रिचार्ज वाले इनकी प्राइस लिस्ट सही। तो कहने का मकसद है कि इसमें से जो भी वेरिएशन आपको ड्रॉपशिप के लिए ठीक रहेगी आप उसको शुरू करके उठा लेंगे। सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अलीएक्सप्रेस से हमने जब कोई सोर्स उठाना है, ये बॉटल है, हमने अलीएक्सप्रेस से सोर्स उठाना है, कैसे पता चलेगा कि यार ये सोर्स की क्या और हमारी आइटम सही भेजेगा, उसको देखने का भी ये है। सबसे पहले आपने अली हेल्पर एक एक्सटेंशन कर लेनी है, वो आपको यहाँ से फिक्चर्स जो भी डाउनलोड करनी है वो करवा देगा, वो आपको ये बताएगा कि इसका क्या स्टेटस है सेलर का। जैसे ये बताता है अली हेल्पर डजंट ट्रस्ट दिस सेलर, ये नॉर्मल जब अली से खोलोगे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एक्सटेंशन बता रही है अली हेल्पर के कैलकुलेशंस के मुताबिक ये सेलर जो है ना इतना ज्यादा ट्रस्टेड नहीं। उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, उसकी रीजन ये कि इसकी हेल्थ कम होगी, बट 90.6 का आइडिया नहीं, बट ये एप्लीकेशन बता रही है तो 100% सही नहीं होती है। कैसे सही नहीं होती है, मैं इसके रिव्यूज देखूंगा, मैं फीडबैक देख रहा हूँ कि 34 रिव्यूज है, 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग है कस्टमर की। नॉर्मली जो आइटम ये भेज रहा है ठीक भेज रहा है, ये देखिए आपने फिक्सेस देखिए, कस्टमर जेन्युइन है, सिलेक्टेड है, तो मतलब है कि यार और इसकी आइटम कैसी भी है, बट ये जो है ना इसका स्टॉक इसके पास ठीक। तो आपकी क्वांटिटी कैसे देखनी है, यहाँ से ये सिलेक्ट किया, 46 अवेलेबल है, 31 है, 3 है। आप जब लिस्ट कर रहे होगे तो आपको ये आइडिया करना है कि मैं अगर ये लिस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है 46 अवेलेबल, ठीक है, तो ये तो मैं कर सकता हूँ, ये रिस्की है। ये इधर से स्टॉक आउट हुआ तो पूरे अलीएक्सप्रेस में इस प्राइस पर नहीं पड़ी कोई चीज और आपको ऑर्डर आ गया तो मत लाएगा। ठीक है, बट ये चीज हम लिस्टिंग में शायद डील करेंगे। पर फिलहाल ये है कि जब भी हम सोर्स करते हैं तो ये सारी चीजें देखते हैं कि क्या बाकी जो जितने हमने उठा रहे आइटम उसके बाद स्टॉक जो पड़ा भी है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा टीमू से एक और हंट हो गए। एक मिनट में देखता हूँ। हाँ अच्छा, ये देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने कलर यहाँ से ग्रे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, यहाँ से यूएसबी चार्ज सेलेक्ट कर लिया है मैंने। ये जो आपके पास आइटम है ग्रे प्लगइन है, प्लगइन का मतलब यूएसबी चार्ज। यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए यूएसबी पावर्ड है, गिफ्ट देंगे जी आपको, साथ ही मतलब केबल भी वो खुद ही पकड़ा रहे हैं, तो ये आइटम सेम है। ठीक है, और चाइना है चूंकि, तो वो कोई भी प्रोडक्ट वो बना रहा होगा तो तकरीबन वो सेम ही होगी, बहुत कोई मिनिमम कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं, बहुत कम। ये है ही $4-5 की आइटम, अब इसमें कितनी अच्छी वारंटी वो रहे, ठीक है ना, तो इतना कुछ है नहीं। ठीक है, सबके पास तकरीबन सेम ही चीजें आ रही होगी, सिर्फ उसे पैकेज का फर्क हो सकता है। ये देख लो, ये कस्टमर बिल्कुल सेम डिट्टो सेम होनी पड़, कोई ऊपर से हल्का फुल्का फर्क तो आता रहता है वो प्रोडक्शन सेंटर से। कस्टमर को क्या चीज चाहिए वो ये काम करेगी। ठीक है, और हो सकता है आपका सेलर कभी किसी बॉक्सिंग में भेजे, कभी किसी बॉक्सिंग में, ठीक है, तो वो थोड़ा एक फर्क रहता है, बट उसका जो मेजर काम है ना वो सेम ही रहेगा। और ये चूंकि कस्टमर $10 $12 फच रहा है, ये उसके लिए इसने कोई वैल्यू नहीं रखा, उसको आइटम मिल जाती है, उसके आसपास भी है, उसके लिए काफी है, उसको काम करके दे रही वो कोई आपसे $400 $500 $600 की आइटम नहीं खरीदा। जब वो जब खरीदेगा तो फिर उसमें वो निटिकिटीज में जाएगा कि क्या मटीरियल मजा है, पैसा तो है नहीं, ये वो, इसको देख के वो क्या करने का, क्या आपसे कहेगा कि यार $10 की मैंने आपसे चाहिए तो इसमें ये क्यों नहीं, इतना नहीं हो सही है। अल्लाह सेंटर कोई ऐसी कैटेगरी उठा ली जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है ना, जो जिसमें कस्टमर तंग करता है, लाइक क्लॉथिंग है या शूज की है, वहां पे ये चीजें आती हैं, बट वो इतनी सस्ती नहीं होती। वहां पे आपको ये बहुत डिटेल में जाना है कि जो मटेरियल कहा गया बाकी वो है, यानी कपड़े का जो मटेरियल बताया वही है, जो शूज का मटेरियल बताया वही है, पर यहाँ पे ये प्लास्टिक की है, क्या फर्क पड़ता है। चाइनीज जैसे बेवकूफ नहीं है, ये इसको स्टील का या आयरन का नहीं बना के देंगे आपको, कभी भी वो प्लास्टिक का ही बनाएंगे, वो सेल नहीं बनाएंगे, कोई मसला नहीं। तो इतना इन चीजों में नहीं जाते। नॉर्मली चाइनीज की पैकिंग भी चेंज हो रही है, थोड़ा वोट भी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, पावर भी उसकी ऊपर नीचे हो रही है। तो कहने का मकसद है कि इस तरह कोई चक्कर नहीं, ठीक है, तो
इतनी टेंशन लेनी ना ही कस्टमर आपका सा बेवकूफ होता है, उसको भी पता होता है। और ये यहाँ पे जो यूरोपियन कस्टमर्स होते हैं दे आर लाइक मोस्ट स्मार्ट। हमारे जो पाकिस्तानी कस्टमर्स होते हैं ये उससे बहुत बेहतर होते हैं, इनको हर चीज़ का पता होता है, बहुत डिटेल में पता होता है। जो भी प्रोडक्ट वो ले रहे होते हैं उसका उनको बहुत डिटेल में पहले से ही पता होता है, तभी वो आपसे बिना किसी बहस के, बिना किसी मैसेज के वो आइटम ही सीधी परचेज करें। ठीक है, तो ये कोई टेंशन वाली बात। तो खैर ये आइटम सेम है। जब मैं ग्रीन कलर में जाऊंगा तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो आप कह सकते हो कि मैं अपनी लिस्टिंग की प्राइस बढ़ा दूँ। सिंपल है। अगर मुझे $9-10 की मिल रही है तो मैं एक चीज अगर $11 की बेचता हूँ तो मैं $12-13 की बेच दूंगा, कोई सही है। पर इतना मुझे समझ आ गया कि ये सेल हो रहा है, बाकी आगे कमाल आपकी लिस्टिंग का होगा। लिस्टिंग कितनी अच्छी होगी, आज सेल लो गई। ये देखो ये 30 में भी सेल ले रहा है। मैं अगर 10.95 बता रहा था तो ये $13 में सेल ले रहा है ये बंदा। अब ये प्राइस लगा लो और नीचे आके देखिए ये 13.50 पे भी इसने 5 सेल ली हुई है 18 दिसंबर में। अच्छा नीचे आ जाते हैं 12.95 में 19 चलिए 16.85 सही है, थोड़ी डिफरेंट है। इसकी देख लेते हैं इसको भी जब एंड हो गई है। अच्छा जी ये खोल लेते हैं, ये भी एंड हो गई। ये मुझे लगता है सारों के स्टॉक खत्म हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। अच्छा ये देखिए पूरे टाइम में आप इस टाइम में आराम चलिए तो उसकी आइटम बेच सकते हैं। 30 to 7 PM बहुत टाइम है। सेट कर लेते हैं, हम ग्रे उठाते हैं मिसाल के तौर पे पैकेज 1 पीस। अच्छा ये तो चल रहा मैं पहले भी निकाला है, सॉरी हाँ ये कॉमेंट प्राइस कहाँ पे चेंज कर रहा है। ठीक है ये स्टॉक वाले लग रहा है मेरे को। ठीक है हमने खैर इसी सदर की प्राइस उठाई थी और इसकी सेल भी अच्छी है। अच्छा हमने सिर्फ यूएसबी वाला मेरी ये देखा है अभी तक। रिचार्ज वाला भी बहुत डिमांड में है, वही बात है सोर्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या इसका के ऊपर रिचार्ज भी चलता है तो आप जैसी इसकी लिस्टिंग है वैसी कॉपी कर लें। अगर आपको रिचार्ज वाला नहीं मिल रहा है तो चुप करके यूएसबी के ऊपर ही चल लें, ठीक है ना, जो जितना जिसकी तरह जितना मिल सकता। टीमू से ऑथेंटिक सेलर की हमें जरूरत नहीं है, टीमू से तो हम लोग हल्ट कर रहे हैं। ऑथेंटिक सेलर हमें वहां पे चाहिए जहाँ पे हम सोर्स कर रहे हैं, यानी जितने हमारी शिपिंग चेक करनी है, जितना हमारी डिलीवरी करानी है, सारा कुछ इस में है ना। तो हमें वहाँ पे पर्सनल रिलायबल चाहिए। यहाँ पे हमें रिलायबल होना उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें बस यहाँ से टीमों से ही देखना है कि भाई ये आइटम बिक रही बस डिमांड में है। और ये चीज़ के टीमों का सेलर कैसे ऑथेंटिक होता है ये खोल लें आप, मैं आपको इंटरफेस दिखाने ही बता रहा हूँ। ठीक है टॉप रेटेड है तो किसी वजह से टॉप रेटेड होगा। ठीक है इसके फीडबैक देखिए, ऑस्ट्रेलिया के फीडबैक है सारे। ठीक है तो 5 स्टार रेटिंग पे है, ऑथेंटिक खुद ही पता लग जाएगा आपको देख के। ऑल रिव्यूज आर फ्रॉम वेरीफाइड परचेज, यानी फेक नहीं है। बहुत सारे लोग फेक भी काम करते हैं बट ये ओरिजिनल कर रहा है जिसके रिव्यूज ओरिजिनल है। ठीक है तो पता लग जाता है। अगर हम टीमू से सोर्सिंग करें तो हम ये सारी चीजें देखेंगे इसी तरह, बट हम टीमू से सोर्सिंग कर रहे हैं, वाली से कर रहे हैं, इसलिए मैंने वाली इसका आपको बताया। तो टीमू का भी वही क्राइटेरिया सेम ही रहता है। तो उसके बेस्ट सेलर देखना है, बेस्ट सेलर के बाद उसके रिव्यूज देखने हैं, उसकी जेनेरिक देखनी है, परसेंटेज क्या चल रही है, किस परसेंटेज पे हेल्थ क्या उसकी अकाउंट की, बस वहाँ से आपको पता चल जाता है कि यार ये आइटम उठा रहे। इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो तंग करता है तो आप चुप करके कलर चेंज कर दोगे, सोर्स चेंज कर दोगे। एक आधे ऑर्डर पे अगर आपको कोई कस्टमर कहता है भाई नहीं सही आइटम मिली, कोई मसला नहीं, सोर्स चेंज कर लेंगे और उस कस्टमर को रिफंड कर देंगे या जो भी चीज़। ठीक है तो टीमू वाला मेरे हाथ से क्लियर हो गया। इसके अलावा अब हम अगले सोर्स पे जमते हैं, इसको खत्म कर